आज 2 मिनट 5 मिनट ऐसे में पूरा भविष्य बताने वाले, या मैं आपको कुछ उपाय दे रहा हूँ इससे आपका पूरा सब कुछ बदल जाएगा, वो सिर्फ अपना भाग्य बदल रहे होते हैं, आपके पैसे को अपनी तरफ ले जा रहे होते हैं। इसका तभी ऐसे फर्जी एस्ट्रोलॉजर्स की दुकान चलती है, पाखंडियों की। यस, से कई एप्स के लोगों ने, जिनके ओनर्स थे, उनसे मेरी कईयों से बात हुई है, तो वो कंसल्टेंट के तौर पे मुझे हायर करना चाहते थे। एक नेशनल टीवी चैनल से चैनल हेड जो थे वो मेरे घर आए थे, उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आपको हम बुलाते हैं, आप बैठिए। अंगूठियां बनी हुई थी और रेट्स थे 21,000 की है, ये 51,000 की है। और उन्होंने बोला ये मेरी सब अभिमंत्रित है, आप अभिमंत्रित कह के जो बता रहे हो चीज टोटल फेक है। पितृदोष के नाम पर भी बहुत पूजा हवन, बहुत ज्यादा। उसका भी मैं बहुत सरल से उपाय बता देता हूँ। एक और व्यक्ति थे, उन्होंने ज्योतिष तो की हुई है, साथ साथ उन्होंने वकालत भी की हुई। अपने घर के बाहर उन्होंने वकालत का बोर्ड लगाया हुआ है, ज्योतिष का बोर्ड नहीं लगाया हुआ। और जो भी कोई आता है वो 50,000 से 2 लाख दिए बगैर कट के जा ही नहीं सकता। होप या डर, ये 2 चीजों में। अभी एक हवन कराऊंगा जो आप ही के नाम से होगा, इसमें 2 लाख का खर्चा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपकी पत्नी मरने वाली थी, अब नहीं मरेगी। ना मरना पहले था ना अभी मरना है उसने, वो तो सिर्फ 2 लाख उसने ऐंठ लिए। मेरे को लगन कुंडली, चलित कुंडली और एक चंद्र कुंडली, इन 3 कुंडलियों के आधार पर मैं सारी प्रेडिक्शन कर देता हूँ, किसी चीज की जरूरत ही नहीं होती। क्या हम अपना भविष्य बदल सकते हैं या फिर जो मिलना होता है वही मिलता है, वो कुंडली का प्रॉमिस होता है? कैंसर और ये सब चीजें होती हैं, ये हमें कैसे देखने आनी चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि अष्टम भाव हमारी लंबे समय की बीमारियों के बारे में बताता है। बड़ी सारी लड़कियों की शादी नहीं हो रही होती। एक सिंपल सा उपाय मैं देता हूँ कि जाइए केले के पेड़ की पूजा करिए। हर एक प्लैनेट के लिविंग नॉन लिविंग सिग्निफिकेटर्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्निफिकेटर्स होते हैं। आप पॉजिटिव सिग्निफिकेटर्स को पकड़ के अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। कोई भी प्लैनेट हो, वो आपका प्लैनेट नेगेटिव रिजल्ट देने बंद कर देगा। नमस्कार, मैं हूं कविता सिंह। आज धर्म को जिन्होंने धंधा बना दिया है, उनकी दुकान पूरी तरह से बंद होने वाली है। जो डर दिखाते हैं और लोगों को अपनी जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा ऐसे कई आजकल एस्ट्रोलॉजी एप्स चल रहे हैं और ऐसे ज्योतिष भी मार्केट में आ चुके हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। ये कहते हैं कि 2 घंटे का हमारा सेमिनार होगा, उसके बाद जब तक आप घर पहुंचेंगे आप लखपति हो जाएंगे। कुछ तो ये भी दावा करते हैं कि छोटा सा टोटका कर दीजिए, एक मैजिक मिरेकल मंत्रा है और उसके बाद आप बन जाएंगे करोड़पति। लेकिन क्या वाकई ये पॉसिबल है? यही समझने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य दीपक तनेजा जी। बहुत लंबा इनका अनुभव रहा है, 50,000 से ज्यादा कुंडलियों का इन्होंने सटीक विश्लेषण किया है और उसके आधार पर जो जानकारी इनके पास है उसी जानकारी को आप तक पहुंचाने की आज हम कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, वैदिक ज्योतिष के साथ साथ नाड़ी ज्योतिष पर भी इनकी गहरी पैठ है। 1,000 से ज्यादा ऐसे सटीक सूत्र हैं जो उन्होंने लंबे रिसर्च के बाद इकट्ठा किए हैं। आज उन्हीं को आपके साथ साझा करेंगे, साथ ही इनसे यह समझने की कोशिश करेंगे कि जो ज्योतिष अंधविश्वास फैलाते हैं उनका अंजाम क्या होता है, क्योंकि वो तो लोगों को ठग रहे हैं, वो तो अपनी दुकान चला रहे हैं, लेकिन इसका अंजाम क्या उनको इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा, ये समझने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका। नमस्कार गुरुजी। एक तो हमारे लिए वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जरूरत क्योंकि इसलिए बहुत ज्यादा हो जाती है क्योंकि आजकल फेक एस्ट्रोलॉजी एप्स चल रहे हैं। लोगों को ये लगता है 5 रुपए पर मिनट में बात कर लेते हैं, बहुत तकलीफ में है तो 80 रुपए पर मिनट में बात कर लेते हैं, लेकिन कम से कम हमें हमारी परेशानी का समाधान तो मिलेगा। समाधान तो नहीं मिलता है, जेब कट जाती है, आप पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं कर सकते हैं। इस जाल में क्यों फंस रहे हैं लोग? देखिए, पहले तो ज्योतिष जो है उसको हम अगर पीछे से समझने की शुरू करते हैं कि ज्योतिष की शुरुआत कहाँ से हुई है। जब हमारे ज्योतिष का जो उल्लेख है हमारे वेदों में और हमारे ग्रंथों में आराम से मिलता है, बहुत विस्तार से हमारे इसमें चर्चा करी हुई है। और वहां पर जितनी चीजें हैं उसमें कर्म को आधार बनाकर ज्योतिष को बताया गया है। अब आज की डेट में भाग्य को सब कुछ बना दिया गया है कि मैं आपका भाग्य बदल सकता हूँ, मैं 2 मिनट में ये चमत्कार कर सकता हूँ, मैं आपके लिए ऐसा कुछ कर सकता हूँ। व्यक्तिगत मेरे ये सोच है कि ऐसा चमत्कार करने की क्षमता किसी में नहीं होती है। और ज्योतिष का जो आधार है, कर्म आधारित आधार है, अगर हम उसको समझेंगे तो हमें बात बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी कि कोई भी कार्य करने के लिए हमारे जो कर्म होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कर्म जो है हमारा 5म भाव हमारा बताता है कि हम प्रारब्ध से क्या लेके आए हैं।
और तृतीय भाव हमारा बताता है कि हम पराक्रम कैसा करेंगे, किस क्षेत्र में करेंगे और कितना करेंगे। हम कई बार देखते हैं कुछ लोग बिल्कुल मूड स्विंग्स वाले होते हैं, तो वो भी वहीं से हमें समझ में आता है कि इनका काम ना करने की इच्छा रहती है, ये बहाने बनाते हैं। तीसरी चीज होती है कि अक्सर आप देखेंगे कि जब जो पंचम भाव है उसका एकादश भाव तृतीय भाव बन गया। अगर आपको लाभ लेना है जीवन में तो लाभ लेने के लिए पराक्रम करना पड़ेगा। प्रारब्ध आपको लेके आए हैं, प्रारब्ध से आपको एक कुंडली मिली है जिसमें दशाएं भी तय हो गई हैं और आपके गोचर भी तय हो गए हैं। अब वो गोचर और दशा आपके भविष्य के बारे में एक पर्टिकुलर टाइप का एक आपको एक प्रेशराइज एक सीन बनाकर देंगे, लेकिन फ्री विल कभी भी बंद नहीं करी भगवान ने। वो ही हमारा वर्तमान कर्म है जिसे क्रियामान कर्म के नाम से हम जानते हैं। जो हमारा क्रियामान कर्म है वो ही हमारे इस भविष्य को बनाने का कार्य करता है। यानी एक्शंस जो है वो ही हमारा सब कुछ आगे का डिसाइड करेंगे। आप क्या पढ़ते हो, क्या देखते हो, क्या सुनते हो, क्या सोचते हो और किस प्रकार कर्म करते हो, भविष्य आपका इसी पे आधारित होगा। आपके आसपास कैसे लोग हैं, आप किन लोगों से प्रभावित होते हो, आप डिपेंडेंट होके हाथ जोड़ के पीछे खड़े रहने वालों में बने रहना चाहते हो या आप पराक्रम करके जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हो, तो ये आपके हाथ में है। इसके लिए आपकी कुंडली आपको बार बार उस सिचुएशन में लेके जाएगी कि वो चीजें आपके लिए फेवरेबल हो या ना हो। बट आप अगर उसमें अडिग रहेंगे तो आप धोनी बन सकते हैं, तेंदुलकर बन सकते हैं, लता मंगेशकर बन सकते हैं, जिन्होंने सेक्रीफाइस किए हैं, शाहरुख खान बन सकते हैं, कोई भी एक बड़ा व्यक्तित्व आप प्राप्त कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी भी बन सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर वो मादा ही नहीं है कि आप वो चाहते ही नहीं है कि उतनी अडिग आप रह ही नहीं सकते, और हवा का रुख आपकी सोच को बदलता है, हवा में चलने वाली ठंडी और गर्म हवाएं आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती हैं, तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो ये सबसे पहली चीज है कि मेरा भविष्य है, मेरा जीवन है, मुझको क्या बनना है और कैसे बनना है, ये मैं पराक्रम और अपनी प्रारब्ध से लाए हुए शुभ कर्मों के आधार पे अपना भविष्य अब भाग्य को चुन सकता हूं, बना सकता हूं। लेकिन ये आसान नहीं होता। इसके लिए आपने देखोगा, अगर हम उदाहरण भी दे रहे हैं तो गिनती के कुछ लोगों के उदाहरण दे रहे हैं, बाकी तो समाज में जो लोग होते हैं सरल से होते हैं, जिनको जैसा बताया जाता है वो विश्वास करके उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं। तो जो आपने जहां से शुरू की थी बात की, वो आज 2 मिनट 5 मिनट ऐसे में पूरा भविष्य बताने वाले या कोई तरीके से आपको बता देंगे कि मैं आपको कुछ उपाय दे रहा हूं, इससे आपका पूरा सब कुछ बदल जाएगा, वो सिर्फ अपना भाग्य बदल रहे होते हैं, आपके पैसे को अपनी तरफ ले जा रहे होते हैं, इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर रहा होता। जीवन में पहले हमें तय करना है कि हमारा अगर शॉर्टकट्स के थ्रू अगर कुछ काम हो रहा है तो वो स्थायी नहीं हो सकता। यानी कि आप किसी भी बिल्डिंग को बगैर स्ट्रक्चरल, उसकी अगर कोई स्ट्रक्चर सॉलिड नहीं है, अगर उसको बड़ा करते जाएंगे तो एक दिन गिर जाएगी। अगर आपने जीवन में पराक्रम किया हुआ है, मेहनत की हुई है, फाउंडेशन सॉलिड है और आपकी नॉलेज है, तो आप कहीं पर भी पहुंच सकते हैं, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। तो जो प्रॉब्लम है शॉर्टकट्स लेने वालों को ही दिक्कत आती है। तो लगता है 5 मिनट में कोई कुंडली का विश्लेषण के साथ पूरा उपाय भी बता देगा और वो समस्या का समाधान भी दे देगा? मुझे नहीं लगता। मैं आपको इसमें एक सत्य बताता हूँ कि मुझसे कई ऐप्स के लोगों ने, जिनके ओनर्स थे, उनसे मेरी कईयों से बात हुई है। तो वो कंसल्टेंट के तौर पे मुझे हायर करना चाहते थे कि आप आइए कंसल्टेंट का तौर पे रहिए और जो हमें कौन सी टीम चाहिए, कौन से व्यक्ति, फिल्टर करके हमें बताइए कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। पहली बात तो जो उनका तरीका था वो मुझे पसंद नहीं था, तो मैंने उनको स्पष्ट ना करी कि ये नहीं है। दूसरी बात मैंने कहा, ये जो आप ये तरीका आपने अपनाया हुआ है भाई 30 सेकंड 50 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट, ये जो होता है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक अच्छा जो होगा, मेरे को योग बनाने में मुझको लगते हैं 10-12 मिनट टोटल योग बनाने में, योग दृष्टियां, तभी मैं कुंडली की स्ट्रेंथ निकाल पाता हूँ। वो सेकंड्स में कैसे कर लेते हैं मुझे नहीं मालूम है। ये टीवी शो वाले जो होते हैं, सवाल भी सुन लेते हैं, कुंडली भी खोल लेते हैं और चार्ट भी देख लेते हैं, उसके बाद कुछ बना लेते हैं, वो कैसे संभव है मुझे नहीं मालूम है। एक और चीज बताता हूँ कि मेरे से अराउंड 250 के करीब स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, तो उन्होंने हमसे फिर ये कहा कि आप अपने स्टूडेंट्स को हमारे को दे दीजिए, आप नहीं आ रहे हैं तो आप स्टूडेंट्स दे दीजिए जो हमारे वहां पर देखेंगे। 2-3 स्टूडेंट्स के अलावा किसी ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, किसी ने भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और जो 2-3 गए भी थे वो विदिन 1 मंथ 1.5 मंथ के अंदर उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने बोला सर ये गलत तरीका था। गुरुजी आपका मोह भंग हो गया है,
दर्शकों का कब होगा? ये सबको अपना भविष्य खुद बनाना है, खुद अपना जीवन तय करना है कि किस दिशा में आपको जाना आप क्यों खुद जाके जाल में फंस रहे हैं? वो आपका तो जीवन सामने है। दुकान खोल के सजाकर आपको वही राहु माया जाल उसी में फंसाने की पूरी कोशिश की जा रही है। वो जेमस्टोन्स रेकमेंड करते हैं। मैंने तो कुछ ऐप्स ऐसे भी देखे हैं जहां पर नीचे लिखा होता है 2100 वाला हवन, ये वाला हीलिंग हो जाएगी, करियर हीलिंग हो जाएगी, रिलेशनशिप हीलिंग हो जाएगी। और बहुत मजे लेकर, अगर ऑफ द रिकॉर्ड भी कुछ अगर एस्ट्रोलॉजर्स जो वहां पर काम करते हैं उनसे जब बात भी होती है तो बहुत मजे लेकर बोलते हैं कि हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि परेशानी भी क्या होती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने ब्लॉक कर दिया है, कब अनब्लॉक कर देगा, ये यहाँ पर नौकरी चली गई है, नेक्स्ट ऑफर लेटर कब मिलेगा, ये बीमारी है तो क्या समाधान है। तो बोले इतने बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, हम 3 महीने का एक टेंटेटिव डेडलाइन दे देते हैं और उसके बाद वो आता है, फीडबैक देता है, तो वो लोग रजिस्टर भी नहीं करते हैं। वही यही सत्य है कि पहली बात कि जो प्रश्न हैं वो ज्यादातर लोगों को पता ही होते हैं कि सामान्य प्रश्न क्या होने वाले हैं, क्या होने वाला। अब सामान्य प्रश्न के उत्तर भी ज्यादातर उन्होंने तय किए हुए। मैं आपको इसी में एक संदर्भ में एक बात बताता हूँ कि मुझे एक नेशनल टीवी चैनल से जो है उनके चैनल हेड जो थे वो मेरे घर आए थे। वो मेरे क्लाइंट हैं, आज भी क्लाइंट हैं। जी 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 जी। तो अब उन्होंने जब मेरे घर आए थे तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आपको हम बुलाते हैं, आप बैठिए, बट आपका मेकओवर करेंगे। तो मैंने उनको स्पष्ट मना कर दिया कि मैं मेकओवर वगैरह कुछ नहीं कराऊंगा, मैं जैसा हूं मैं वैसा रहूंगा, मुझे किसी तरीके के अपने आप को कोई अभिनय नहीं करना। यानी आपको राहु बनाने की पूरी तैयारी पूरी थी। जो आप मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन 1-2 लोगों को मैंने आपके चैनल पे देखा है, वो उनके द्वारा ही प्रायोजित है। आपके चैनल पे भी देखा है और कुछ और टीवी चैनल्स पे भी, जो एक है जो सैटर्न को रिप्रेजेंट करते थे, बड़ा नाम हुआ बाद में, दाती महाराज की बात कर रहे हैं। हाँ छोड़िए नाम नहीं, तो कंट्रोवर्सीज में वो आए तो उनका क्या बात कर रहे हैं। जी, तो उनके भी जो लोग आए वो भी उन्हीं के द्वारा लॉन्च्ड है। एंड देन उसके बाद एक जो है उन्होंने मुझे, एक और व्यक्ति उनके थ्रू फिर बाद में आए मेरे पास, वो ये कर रहे थे कि उनका स्लॉट ले रखा था टीवी चैनल में कि भाई हम इतने बजे से इतने बजे हमारा 1 घंटे का स्लॉट है, आप आइए, कुंडलियाँ देखिए और उनको जो हमारा ये पैकेज बने हुए हैं उन पैकेजेस को आप रिकमेंड करिए, 50-50 हम कर लेंगे। मैंने स्पष्ट ना कर दी कि मैं ये सब चीज नहीं कर सकता। जो पहले आए थे उनको मैंने कहा देखिए मैं डेली बेसिस का जो आप चमत्कारिक और ये आज आपका ये भविष्य होने वाला है, ऐसा होने वाला है, आज मीन राशि वालों सावधान हो जाओ, हाँ, धनु राशि वालों ये मेरे बस की बहुत नहीं बड़ी है। रकम हाथ आने वाली है, ये सब मेरे बस की नहीं ये सब नहीं। एक्चुअली इसमें गलती, आधी गलती पब्लिक की भी है। देखिए आप क्यों देखते हैं ऐसी चीजें, आपको भी पता होना चाहिए कि ऐसा जनरलाइज कोई भी बात होती है। अगर हम देखें 800 करोड़ अगर आज पूरे विश्व की पॉपुलेशन माने, उसको अगर 12 राशियों में डिवाइड करें तो एवरेज तो हमें पता चल जाएगा ना, 70 के करीब जो है, 90 के करीब, 70 और 90 के बीच में करोड़ हर राशि का कोई व्यक्ति होगा। तो 70, 80, 90 करोड़ का कोई व्यक्ति है जिसमें 10-20 हजार, लाख, 2 लाख के ऊपर लग भी गया तो क्या आफत आ गई, वो तो कुछ ना कुछ तो सबके ऊपर लग जाएगा। तो ये तुक्केबाजी वाली जो एस्ट्रोलॉजी है, प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पर भी काम करेगी। यस, तो वो काम करेगी। अगर वो काम करेगी तो आपकी कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ना कुछ आपके वो बने रहेंगे। आप सच बोलते हो तो आपको देखने वाले हमेशा कम होंगे, पर आप क्या इसकी कीमत चुकाना के साथ वो होंगे, आप चुकाना चाहते हैं। मैं चुकाने के लिए तैयार था, मैंने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे चाहे कोई देखे ना देखे, मेरे पीछे कितने लोग चलेंगे ये संख्या से इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे जो करना है वो मुझे मालूम है कि कर्मा मेरा वापस आने वाला है। मैं कहीं से भी स्पेयर नहीं किया हुआ भगवान ने कि मैं ज्योतिष करता हूं तो मुझे कोई कर्मा का इफेक्ट नहीं आएगा। तो मेरे जीवन में भी मुझ पे कर्मा का पूरा सेम इफेक्ट आना है। तो ये मेरी चॉइस थी कि मुझे इस प्रकार के जीवन में नहीं जाना जहां पर झूठ बोल के कोई चीज करी जाती है। स्लो चलेगी लाइफ, कम सक्सेस होगी, बड़ा नाम नहीं होगा, यही है ना। बट जीवन में कहीं ये कोई नहीं कहेगा कि आपने हमारे साथ गलत किया था। ना मैंने किया, ना मुझे करना है, ना ही मुझे समझ में आती हैं चीजें। तो ये सब चीजें चॉइसेस होती हैं। अब यही चॉइसेस मेरा भाग्य बना रही हैं। अगर मैंने वो चॉइस ले ली होती तो आज मैं किसी चैनल पे बैठ के आप, यानी गुरुजी यहीं पे फ्री विल काम करती है। यही फ्री विल है कि आपके पास एक रास्ता था, आपके पास एक सिचुएशन, एक सीन क्रिएट किया गया था और वहां पर आपकी फ्री विल थी कि आपको पूरे आडंबर के साथ सामने आना है, एक दुकान सजानी है और वहां पर लोगों को आपको बेवकूफ बनाना है, जाल में फंसाना है, लेकिन आपने ठुकरा दिया। मेरे को नहीं चाहिए था, मैंने मना कर दिया। लेकिन जो ज्योतिष ये सब करते हैं, आपको लगता है कि उनका जब कर्म पलट के आता है किस तरह का आता है? सभी प्रकार के नेगेटिव होंगे। जैसा मैं तो स्पष्ट बोलता हूं, मैं जो कर्म करूंगा एक दिन वो मेरे सामने आना ही है। अब जैसे हमने बात की थी प्रारब्ध शब्द, देखिए कर्म भी 3 प्रकार के हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान।
तो संचित और प्रारब्ध जो होता है, हमारा जीवन जब शुरू होता है वो हजारों सैकड़ों जन्मों के आधार पर हमें एक गुच्छा मिलता है, उसके आधार पे होता है। वहीं से हमारी ये शुरू हो जाता है कि हम किस प्रकार से किस चीज को देखेंगे या नहीं देखेंगे। फिर हमारे को जो संस्कार या परिवेश मिलता है, एटमॉस्फेयर मिलता है, वहां से हमारी डेवलपमेंट का सोशल और पर्सनल जो डेवलपमेंट होती है वहां से शुरू हो जाती है। अब यही चीज आप समझ लीजिए कि ज्योतिष में एक और शब्द का प्रयोग होता है कि समय काल परिस्थिति, यानी कि वही बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ है, उसी समय में इंडिया में पैदा हुआ है, जो उसको समय और जहाँ की परिस्थितियां मिल रही हैं, तो उससे उसका अपब्रिंगिंग चेंज हो जाएगी। बट जब मैं कर्म करूंगा तो उसमें कोई भेद नहीं है कि किसी भी प्रकार के। और ज्योतिष जानबूझ के जो दूसरे को बता रहा है कि भैया आपके तो जो जीवन में हो रहा है वो आपके ही कर्मों का फल है, तो जो आप बता रहे हो तो फिर आप स्पेयर नहीं हो। एक मेरे जो है जानकार हैं, एक लेडी हैं, वो किसी एक एस्ट्रोलॉजर के पास चली गई। ये उन्होंने पिछले 8-10 साल पहले की बात है, उन्होंने एक बारी मुझे बताया। वहां पर क्या था कि पूरा टेबल के ऊपर अंगूठियां पड़ी हुई थी जिसमें अलग अलग रेट की अंगूठियां थी। तो उन्होंने पहले फीस दे के, जो उस जेमस्टोन्स का भी तो धंधा चल रहा है, वही उसी चीज का। तो अंगूठियां बनी हुई थी और रेट्स थे कि ये 5100 की है, ये 2100 की है, ये 21,000 की है, ये 51,000 की है, ऐसे करके स्टोन्स की ये। और उन्होंने बोला ये मेरी सब अभिमंत्रित है। पहली बात तो ये संभव नहीं है, आप अभिमंत्रित कह के जो बता रहे हो चीज टोटल फेक है। आजकल पूरी ब्रेसलेट्स आती हैं अभिमंत्रित। हाँ, सब क्या आ रही है, वो तो अब इतनी करोड़ों में बन रही है, वो कैसे अभिमंत्रित हो रही है वो तो वही जानते हैं। तो वो जो उन्होंने उनको सारा कुछ कहा और उसके बाद उन्होंने बहुत फोर्स किया उन्हें कि आप ये अंगूठी खरीद लो तभी आपकी स्थितियां बदलेंगी, नहीं तो आपको कुछ नहीं बदलेगा। तो वो माने नहीं। तो उनको काफ़ी देर समझाने के बाद कहा कि आप जाके ना, आपके पास कैश नहीं है, आप बता रहे हो तो कोई बात नहीं, आप विड्रॉ कर लो एटीएम से, मैं वेट कर लेता हूँ आपके लिए। बट वो शी टोल्ड कि नहीं, मेरे को नहीं लेना है, मैं बाद में फिर किसी दिन आती हूँ। एक और मैंने चीज़ सुनी कि एक और व्यक्ति थे, उन्होंने ज्योतिष तो की हुई है, साथ साथ उन्होंने वकालत भी की हुई है। अपने घर के बाहर उन्होंने वकालत का बोर्ड लगाया हुआ है, ज्योतिष का बोर्ड नहीं लगाया हुआ। और जो भी कोई आता है वो 50,000 से 2 लाख दिए बगैर कट के जा ही नहीं सकता। उसको ऐसे फंसा दिया जाता है, ऐसा डर दिखाया आप जाता है। ऐसे व्यक्ति को दुनिया में गुरुजी के नाम से महान बना के लोग पेश करते हैं और लोग पैरों में पड़े रहते हैं। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि उनकी बताई हुई कितनी चीजें कभी सही हुई हैं। कई गुरुजी, हम लोग बचपन से सुनते आते थे, कहा जाता था कि ऐसे ही किसी को एकदम से अपनी कुंडली नहीं दिखानी होती है। लोग झट से कोई आता है और बोलता है हमें हाथ देखना आता है, लोग अपना हाथ फैला देते हैं, हाथ देखो भाई मेरे हाथ में क्या है। तो कहा जाता था कि नहीं, इस तरीके से हर किसी के सामने ये सब डिस्कस करना नहीं होता है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं जिस तरह से ये फेक एस्ट्रोलॉजी एप्स वगैरह आ रहे हैं, लोग झट से अपनी टाइमिंग दे देते हैं, फिर कुछ ऐसा कुंडली देकर, जैसा आपने कहा कि पता चल जाता है कि हाँ मन बहुत कमजोर है, फिर ऐसे ही लोग ठगी का शिकार भी बन जाते हैं। आपको लगता है कि इस वक्त कम से कम इस मंथ से तो आपको ये संदेश देना चाहिए कि हर किसी के सामने अपनी कुंडली, बिना ये समझे कि जो सामने वाला 5 रुपए पर मिनट या 20 रुपए पर मिनट के हिसाब से आपको कंसल्टेशन दे रहा है, वो वाकई में कोई ज्योतिषी है भी या फिर नहीं, उसका कोई घर वाला तो नहीं बैठ के कुछ बोल रहा है, हमें क्या पता। आप तो फोन पे बात कर रहे हैं। नहीं, वो चाहे कोई भी बोल रहा है, चाहे वो बोल रहा है या कोई और बोल रहा है। बात तो पहली ये है कि हमको बहुत सारे लोगों को क्यों जाना है पूछने। बिल्कुल। अगर आपको कभी पूछना भी है, सच्चीमुच किसी योग्य पात्र व्यक्ति के पास जाइए जो सीरियसली आपको कंसल्टेंसी दे सकता हो, जिसके साथ आप सामने बैठ के, नहीं तो कम से कम, जैसे मैं जूम पे देता हूँ, मेरी वर्ल्ड वाइड कंसल्टेंसी रहती है, मेरी तो सारी जूम पे रहती है। अब कोई यूएस में बैठा है या कनाडा में बैठा है या ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, यूके, अभी मैंने 2 यूके के लोगों को अभी दी है। एक कल थी, एक उससे 2 दिन पहले दी है उन्हें। और दुबई में है, उनको दिया है। उनका बच्चा होना था तो वो चाह रहे थे कि कोई राइट टाइम निकाल के दो। मैंने बोला भगवान है वो करेगा, लेकिन वो बोले नहीं आप अपनी तरफ से दे दो। जो मैंने मना करा था, फाइनली बच्चे का वही टाइम हो गया कि मैंने कहा यार ये कोशिश करना, ये टाइम आजकल गुरुजी ये भी ट्रेंड हो रहा है। हाँ, ये भी है। लोग प्लान करके उसी समय पर। लेकिन जो कंसल्टेंसी है उसके पीछे आपको कोई बता तो सके कि मैं जो बात कह रहा हूँ उसका कारण क्या है। अगर वो कारण नहीं बता सकता, बस ये कह रहा है शास्त्र में लिखा है इसलिए कोई बहस नहीं करेगा, तो इसका मतलब वो साइंस नहीं है। एनीथिंग विच इज नॉट वेरीफाइड इज नॉट साइंस। मैं जितनी बात करता हूं, मैं उसमें पहले उसको कारणों के साथ समझाता हूं कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। आपको कारण पता चल जाएगा। 90% कारण मैं बता सकता हूँ, 10% ऐसे होते हैं मुझे भी नहीं मालूम होता। मैं कहता हूँ ये अनुभव है, ये मेरा अनुभव है, मुझे नहीं मालूम है, मैं इसका तर्क नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अनुभव है। लेकिन जो हर एक के पास अब अपनी कुंडली ले जाते हो,
तो ये कहाँ की समझदारी है कि आप अपना किसी भी अरे गहरे अपना के भेद पास- भी तो आप खोल रहे हैं। हाँ, नहीं, उचित भी नहीं है जो ऐसे। और वैसे मैं सच बोलूंगा कि ये स्टूडेंट्स ही होते हैं 80% 90% जो एप्स में बैठ के कर रहे होते हैं। 80% to 90% जो अभी जैसे एडमिशन लेते ही शुरू हो जाते हैं वो एक दो लाइन सीखी, यानी इंटर्न डॉक्टर है और उससे आप बैठ के सर्जरी नहीं, करा रहे हैं आप- ट्यूमर की। वो भी नहीं है। आपका झोला छाप। छोला छाप है, या वो कंपाउंडर था, या वो वॉचमैन था, वो कर रहा है सर्जरी। आपने कल ही पढ़ा होगा कि जयपुर में एक व्यक्ति ने वीडियो देख के अपनी सर्जरी कर ली खुद की। न्यूज है ये। तो ऐसा समाज क्या करेगा? कुछ भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, ऐसा समाज का कोई व्यक्ति हो तो क्या करेगा? तो ये हमको तय करना है कि हमको अगर कोई लूट रहा है तो उसके पहला कदम हमारा ही हमेशा उनकी तरफ गया है। तो आपको ही रोकना है कि हर एक के पास अपनी कुंडली लेके ना जाएं, पात्रता देखें। उस पात्रता के आधार पे अगर वो व्यक्ति योग्य है और आपकी क्षमता है उसकी फीस देने की तो ही दिखाएं, नहीं तो बेशक ना दिखाएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गलत व्यक्ति आपके साथ अन्याय ही करेगा, तो आपको ये चीज नहीं देखनी है। गुरुजी, जब हम सड़क पर भी जाते तो टेंट होते हैं, टेंट में हकीम सब बैठे होते हैं, कोई नहीं जाता उनके पास इलाज के लिए। बड़े से बड़ी समस्या भी आए, कहीं कोई डॉक्टर ना हो, तब भी कोई टेंट के अंदर जाकर वो जो पुड़िया में आपको दे रहे होंगे दवाई, वो कोई नहीं खाएगा। लेकिन जब जीवन में इतनी बड़ी समस्या आती है, चाहे रिलेशनशिप्स की आ रही हो, करियर की आ रही हो, हेल्थ की आ रही हो, फाइनेंस की आ रही हो, तो लोग बैठ के ये 5-5 रुपए वाले, 10-10 रुपए वाले इन दुकानों में पहुंच जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स इन्हें इंडोर्स कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आपकी जो बात है इसमें मैं एक सिंपल सी चीज़ बताऊंगा कि अगर ज़्यादातर लोग होते हैं कि डॉक्टर को जाकर 2.5 लाख 5 लाख 10 लाख दे देंगे, ठीक है। एक इंस्टीट्यूशन में जाकर बच्चे के उसके लिए इंजीनियरिंग डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए 1.5 2 लाख रुपए वहाँ दे के आ जाएंगे, और देते हैं, सब जने देते हैं, ऑलमोस्ट सभी दे रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई सही में जो उनकी लाइफ को पूरा करके डिजाइन करके चलाने का तरीका बता सकता है, योग्य व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर जाकर कहेंगे नहीं नहीं आपकी फीस ज्यादा है, और फिर वो ऐसे व्यक्ति के पास जाकर फंसेंगे जो 50 बार में उससे ज्यादा 50 गुना ले जाएगा, जो ऐसा कर देगा कि भैया ना तू सफल होने दूंगा तुझे, ना ही तेरे को सुखी होने दूंगा, तेरा जितना पैसा है वो धीरे धीरे करके तुझे बांध के रखूंगा। हाँ जी। तो वो आप वहीं पर, क्योंकि आपका लालच आपका ऐसा है कि आपको ये लगता है कि मैं इतने पैसे इस चीज के लिए क्यों दूं, तो वहां गलत व्यक्ति के पास वो ही जाते हैं जो 5 रुपए 10 रुपए 50 रुपए मिनट के हिसाब से क्यों चाहिए आपको। कौन देख सकता है बताओ 5 रुपए में 5-10 रुपए में? अगर कोई देख रहा है तो इसका मतलब कौन ऐसा व्यक्ति है जो 5 रुपए में जाकर आपकी कुंडली का 1 मिनट में आप काट देते हो फोन, आंसर नहीं दिया कह के, आपने मेरी बात का, अरे वो देगा कैसे? उसको देखने का तो समय दो आप, 10 मिनट में 15 मिनट में। पहले या तो एआई ग्रॉक बना दिया जी, तो आप डालते अंदर से तो अपने आप ही कर लो ना, घर बैठ के कर लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कर लो, इससे अच्छा तो। बट वो ह्यूमन एंगल नहीं है, तो इंटेलिजेंस का जो है वो कोई राइटियस इंटेलिजेंस है ऐसा कुछ नहीं कहते हम उसे, जब तक कि उसकी जो देखने की टेक्निक है वो टेक्निक नहीं आ रही हो तो आपको ये इसमें ये हो ऐसा आएगा, इसमें ये हो तो ऐसा आएगा। वो तो गलत भी तो हो सकता है, सारा कुछ ठीक हो ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि हर प्लैनेट को दूसरा प्लैनेट देखकर इन्फ्लुएंस करता है। वो प्लैनेट कौन से भाव में, कौन सी राशि में है, वो आपको देखना आना चाहिए कि वो उसके डिस्पोजिटर की क्या स्थिति है, उसके साथ कितने प्लैनेट्स का वो बन रहा है, कंजंक्शन है, दृष्टि संबंध है, वो कौन से हाउसेस के लॉर्ड होकर देख रहे हैं। ये स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ट होता है, ये देखना आना चाहिए। अगर कोई देख लेता है तो रिजल्ट निकाल लेता है, नहीं देखना आता तो। अब फास्ट फूड के जमाने में अगर आप ये सोचें कि 5 मिनट में आपकी कुंडली का सटीक विश्लेषण भी हो जाएगा, समस्या का समाधान भी मिल जाएगा और चपत भी नहीं लगेगी, तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। इसीलिए ऐसे फेक एप्स के चक्कर में कम से कम नहीं पड़ना है। बिल्कुल, मैं तो सभी से कहूंगा कि आप एक सही निर्णय लें, क्योंकि जीवन आप ही का है, आप ही के भविष्य के लिए आपको ही जिम्मेवारी लेनी है। और एक गलत व्यक्ति के पास जाकर कल आप रोएं, उससे अच्छा है आप ना जाएं। मैं ये कहूँगा ऐसी जगह ना जाएं, ऐसी चीज़ों के साथ ना जुड़ें जो आपको सही जानकारी नहीं दे सकते। पीछे एक था मैरिज की चार्ट था, और एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट की हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट जो है, मतलब मैं छोटे मोटे व्यक्ति की बात नहीं बता रहा, उन्होंने बहुत कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया। मेरे पास वो आए चार्ट लेके, मैंने देखा, मैंने बोला बेटा डरने की कोई जरूरत नहीं, ऐसी कोई भी स्थिति ये नहीं होने वाली, इसमें ये वाली समस्या है और इसका समाधान केवल इस उपाय से हो जाएगा।
बड़ी सारी लड़कियों की शादी नहीं हो रही होती। एक सिंपल सा उपाय मैं देता हूँ कि जाइए केले के पेड़ की पूजा करिए, 16 व्रत रखिए और पूजा करिए, और उसके बाद पूजा करते रहिए 16 सोमवार, बृहस्पतिवार, ठीक है। बृहस्पतिवार की पूजा से आपकी जो ये समस्या है काफी हद तक सोल्व हो जाएगी। पर कईयों में योग ही नहीं होता, तो उनको बता देते हैं बेटा कि आपको जहां मिलती हो ना वहां कर लेना, और एडजस्ट करना है आपको। आपकी कुंडली में इसकी सुख की कमी है, तो थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइजिंग बनना है। ना हम पराक्रम की बात करते हैं, ना ही हम उनके अंदर ये वाली चीजों में देखते हैं कि कोई उनके अंदर ऐसे गुण हो कि कोई विशेष गुण लेके कोई आए। बस हम उनको बोलते हैं मैं आपको चमत्कार करूंगा, बाबा जी बन जाते हैं और वो 2-2 मिनट में सब चमत्कार करके सारी चीजें ठीक कर देते हैं, विच इज जस्ट टू इम्पॉसिबल है। कोई किसी के जीवन का, मैं हूं या कोई भी हो, किसी के जीवन में कोई इस प्रकार के कार्य नहीं कर सकता। मैं आपको मार्ग बता सकता हूं, करना आप ही को है। डॉक्टर का काम है दवाई लिखना, दवाई लिख कर देगा। डॉक्टर का काम नहीं है कि दवाई आपके मुंह में डालना। आप नहीं खाएंगे या आप उसके साथ जो प्रिकॉशंस उसने बताई हैं वो नहीं फॉलो करेंगे, तो आपको उसका लाभ नहीं होने वाला है। तो ये भाग्य, और गलत डॉक्टर के पास चले जाएंगे, नीम हकीम खतराए जान। हाँ, आजकल हो यही आप रहा है। देख लीजिए, हाँ, यही हो रहा है। ऐप्स पे आप जा रहे हैं, आप चैनल्स पे मैंने उनको देखा है लोगों से बात करते हुए, बट ये नाम लिया जा सकता है, ना ही हम उनके बारे में डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इस व्यक्ति ने इसके साथ ये किया था। हम बात कर रहे थे केमद्रुम की, तो केमद्रुम को 2 प्रकार की एक्सट्रीम में से आप एक चीज देख सकते हैं। एक होता है कि केमद्रुम जब भी किसी व्यक्ति का होगा तो उसके साथ में चंद्रमा के साथ कोई ग्रह नहीं बैठा होगा, ना ही उसके आगे ना ही पीछे कोई ग्रह बैठा होगा। राहु केतु हो तो भी उसको हम केमद्रुम ही मानते हैं। तो ऐसे में अगर किसी के साथ कोई केमद्रुम का कोई अगर कुंडली है, तो ये 2 एक्सट्रीम में से एक व्यक्ति के अंदर, नेचर के अंदर होगा। पहला एक्सट्रीम होता है कि वो इतना ज्यादा ओवरली डिपेंडेंट रहेगा और वो ये हमेशा बोलेगा कि कोई मुझे समझता ही नहीं, किसी ने मुझे प्यार नहीं करा, कोई मेरी फीलिंग्स नहीं समझता, सब मेरे लिए ऐसे ही सोचते हैं, कोई मेरी सहायता नहीं करता, कोई तो मेरी मदद, सपोर्ट नहीं है मेरे पास। और वो एक जगह पे खड़ा रहेगा कि कोई तो आओ मेरी मदद करो, और इसी इंतजार में गाड़ी निकलती जाएगी और वो वहीं खड़ा रह जाएगा और असफल हो जाएगा जीवन में। और इसका वो ब्लेम सब पे डालेगा, विक्टिम कार्ड करेगा। मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरे साथ तो ऐसा हो गया, वो विक्टिम कार्ड पे आ जाएगा। मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया, मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने मुझे प्यार नहीं किया, किसी ने मुझे समझा नहीं, तो ये विक्टिम कार्ड खेलेगा। या वो ऐसा होगा कि ये मेरा जीवन है और मुझे ही अपने जीवन को बनाना है, या मैं ही अपने जीवन का निर्माता हो सकता हूं, और वो उसके लिए प्रॉपर मेहनत कर देगा। जैसे ही वो मेहनत करेगा वैसे ही वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएगा। और ज्यादातर आपको साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और टॉप के पॉलिटिशियंस या कोई भी मोस्ट सक्सेसफुल लोगों देखोगे और जो मोस्ट फेलियर वाले लोग देखोगे, दोनों को केमद्रुम के चंद्रमा के साथ देखोगे। यानी एक्सट्रीमिटी से ये काम करता है। हाँ, अब ऐसी स्थिति में कई बार मेरे पास कई केसेस आते हैं जहाँ पे लोग परेशान होते हैं। मैं उनको सिंपल सी बात बताता हूँ, आपने केवल यही वाला परिवर्तन लाना है, आप ही का जीवन है। ये भूल जाइए कि आपका मामा, चाचा, ताया, दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला आपकी सहायता करेगा। थोड़ी देर कोई छोटी मोटी सहायता चाहते हो तो वो मिल सकती है। डिपेंड हो गए तो आप अपना विनाश कर रहे हो। आपको अपना किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं, यानी अपने अलावा किसी पे विश्वास नहीं करना है कि इसका सपोर्ट नहीं मिल जाएगा। सपोर्ट लाइन की तौर पे नहीं करना है। सब बाकी चीजें जो जीवन की है वो चलेंगी, लेकिन ये मेरा हेल्प करेगा और मैं इसलिए वेट करता रहूं, तो वो मेरी गलती हो। या ये सोचना कि मैंने सबकी मदद की, मेरे वक्त किसी ने मदद की या नहीं की। ज्यादातर आपको ये लोग बोलते मिलेंगे, वो वहीं से क्लियर इंडिकेशन है कि मून इज वीक। अब इस पे जो होता है, एक इतना सा अंतर डाला और उनको बता दिया कि अपना मेडिटेशन करें, योगा करें, हार्ड वर्क करें, अपने में डिनाई, अपने पे रिलाई करें, और उसके अलावा किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है, मेहनत करते चले जाए। और मैंने इसमें बड़े सारे लोगों को देखा, परिवर्तन पूरा हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ एक चीज की जो मन की उसको स्ट्रेंथ देने की जरूरत है। तो एक तो बिजी रहो, अब सारा दिन खाली नहीं रहना, फालतू की चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना, कंस्ट्रक्टिव और अच्छी चीजों में इन्वॉल्व होना है। चूज योर फ्रेंड्स वाइजली, अच्छे से लोग चुनो और उन्हीं के साथ समय बिताइए ताकि आपके पास नेगेटिविटी आए भी ना। एक तो ये चीज बता दी। फिर छोटे छोटे उपाय में नमः शिवाय का या रुद्राभिषेक का या जल दे के आना, या वहां पर शिवलिंग में जाके चीनी दे आए, कभी दही दे आए, कोई ऐसा दान दे के आ जाना, वही कार्य करने के लिए उन्हें बताया। या जो भगवान शिव को जो जो चीजें प्रिय थी वो एक अपनी जो क्षमता है उसके अनुसार आप वहां दे आइए मंदिर में।
एक तो ये छोटे से उपाय, मैंने कुछ लोगों को देखा है वो इसी स्थिति का पूरा नाजायज फायदा भी उठा लेते हैं और वो पूरा ऐसा कर देते हैं कि व्यक्ति से हजारों लाखों की रुपए में उनकी कोई ना कोई उपाय के तौर पे ले लेते क्योंकि हैं। गुरुजी आप तो इतने फायदे की बात बता रहे हैं कि आप खुद पर विश्वास करिए और खुद के बूते आगे बढ़िए तो आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप टॉप लेवल के पॉलिटिशियन बन सकते हैं। लेकिन जी। लोग तो इसी केमद्रुम योग को देख के बोलते हैं अरे आपकी कुंडली में तो दरिद्र योग है। हाँ, तो ये जो बता आप रहा है बताइए ना, उसी बात को कैसे उन्होंने हाईलाइट कर दिया। जी, आप जैसा कर देंगे, अगर एक जी। व्यक्ति इस बात को सुन के डर गया तो आप समझ लीजिए कि उसकी जेब कटनी पक्की है। वो जो उसकी जेब में है वो सब बाहर निकल जाएगा, वो दूसरा जिसने ये बोला है वो आपसे निकाल के ले जाएगा। देखिए, श्रापित योग, केमद्रुम योग और आपका क्या कहते हैं काल सर्प योग, चंडाल योग चंडाल बताते हैं। गुरु चंडाल योग, ऐसे कई योग बताए गए हैं। लेकिन मैंने हर एक योग के अंदर भी लोगों को मोस्ट सक्सेसफुल देखा है। किसी भी जगह पर उनमें कहीं ये नहीं देखा कि ये योग है तो वो फेलियर ही सभी हो रहे हैं। जो फेलियर हो रहे होते हैं वहां पर आपको सबसे पहली चीज जो मिलेगी, उनको अपने पे भरोसा ही नहीं है, वो टोटल किसी मैजिक की इंतजार कर रही हैं और जो फिर मैजिशियन होता है वो उनके हिसाब से, अपने हिसाब से उनसे सारा कुछ करा लेता है। तो आपकी चॉइस है, आप किस दिशा में जाना चाहते हैं, कौन से लोग आपकी लाइफ को तय करेंगे, आपको डिसाइड करना है। अगर आप ये तय कर लेते हो कि भाई मुझे अपने जीवन को अच्छा करना है तो आप अपने आसपास वैसी ही चीजें इकट्ठी करनी शुरू कर दोगे, कोई रोक नहीं सकता। चॉइस इज योर चॉइस इज योर डिसीजन, योर कमिटमेंट, और यही सारा कुछ बदल रही है। और आप किसी को भी देखेंगे तो इसी के आधार पर उनका जीवन बदलते हुए मिलेगा आपको। ये बहुत जरूरी हो जाता है गुरुजी। ये जनरली हमने देखा है कि लोगों को इस तरीके से पहले डराया जाता है, खासतौर पर काल सर्प योग को लेकर इतनी भ्रांति फैलाई गई है। क्या आप मानते हैं कि ऐसा योग होता है? देखिए, क्या दोष है ये? काल सर्प योग का उल्लेख शास्त्रों में तो कहीं नहीं है। पहली बात तो वहीं पे खत्म कर देते हैं। अगर कोई कहता है जी शास्त्र के आधार से बात करूं, आपको ज्यादातर लोग मिलेंगे वो कई बार आपसे कुछ बोलने लगोगे तो कहेंगे पहले बताओ शास्त्र में कहाँ लिखा है। तो फिर शास्त्र में तो कहीं ये इसका उल्लेख नहीं है। चलिए मैं मान लेता हूँ कि अभी किसी ने बाद में कभी इसके ऊपर अपनी कोई वो कर ली कि काल सर्प योग होता है, उस पर उन्होंने काम किया, उसको उन्होंने ढूंढ लिया। पर मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ज्योतिष को हमेशा चार्ट्स पे सीखा है। जो आपको थ्योरी मिलती है वो आपको मान लेना चाहिए कि थ्योरी को हमें अब अप्लाई करके देखना है। जैसे साइंस है, एनीथिंग विच कैन बी प्रूव्ड इज ए ट्रुथ। जो भी प्रूव कर सकते हो वही साइंस है। तो जो चीज मैं चार्ट्स पर देखकर किसी को बताऊं और 10 में से 9 लोग उसको हाँ कर दें तो वो सही है, और 10 में से अगर 6 लोग हाँ कर रहे हैं तो मुझे अभी और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो मेरा पूरा काम करने का तरीका, जो मैंने 40-50 हज़ार से ज़्यादा कुंडलियाँ देखी, उसमें रीज़न ही यही था। मैं अपने स्टूडेंट्स को रिसर्च कराता हूँ और हमने ऐसे कम से कम 7-8 रिसर्च किए हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या क्या थी। तो काल सर्प योग के मैं विषय में बता रहा था। तो काल सर्प योग जब भी आप किसी का देखेंगे तो उसमें देखेंगे राहु और केतु के एक तरफ सारे ग्रह आ गए हैं। अब इसको देखते ही लोग अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं और वो किसी को भी डराना और उसकी पूरी की पूरी पूंजी को अपनी तरफ खींचने का जो काम होता है वो शुरू कर देते हैं। भाई तुम्हारा तो कुछ नहीं बनने वाला, तुम्हारे भविष्य में कुछ नहीं लिखा हुआ, ऐसा कोई तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम जीवन भर रोगे, संघर्ष है, कुछ नहीं हाथ में आने वाला। जबकि व्यक्तिगत तौर पर मेरे पास कम से कम 10-12 लोगों की कुंडलियां ऐसी हैं जिनकी कुंडली में काल सर्प योग है और उनका जीवन सबसे आराम से चल रहा है। बताइए। उनको बगैर मेहनत की चीजें प्राप्त होती हैं, कम मेहनत पे ज्यादा प्राप्त होती है। इनको पता भी नहीं होगा इनकी कुंडली में ये दोष है। नहीं, उनको पता है, पता है, मुझे दिखाया है और वो इसी परेशानी के साथ आए कि भाई मेरी तो कुंडली में काल सर्प योग है तो मेरा कुछ आगे जाके जीवन तो नहीं खराब हो जाएगा। तो मैंने उनको समझा के भेजा। देखिए, समझाना मुझे उसको है जिसकी कुंडली है। तो पहला हम ये देखते हैं कि जैसी किसी की कुंडली आती है तो उसको बता देते हैं भाई आप राहु केतु के नाम से डरना बंद कर दीजिए। राहु केतु जो हैं वो आपके जहां बैठे हैं उनका डिस्पोजिटर, जो प्लैनेट उनके साथ कंजंक्शन में है यानी युति बना के बैठा है, या जो प्लैनेट उसको देख रहा है, इन सबको देख लीजिए। अब ये जो स्ट्रेंथ ऑफ दीज प्लैनेट हैं, ये स्ट्रेंथ निकालने का एक तरीका होता है जो मैं क्लास में सिखाता हूँ स्टूडेंट्स को कि भाई आप कैसे प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ निकाल लीजिए। दैट इज आवर ओन मेथड। ये हमारा अपना मेथड है, आपको बुक में नहीं मिलेगा। ये आपका सूत्र, हमारा सूत्र है। तो उससे वो स्ट्रेंथ निकल आती है, पूरी प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ आ जाती है, कुंडली की स्ट्रेंथ हम निकाल लेते हैं। अब हमें ये पता है कि ये प्लैनेट हमारी कुंडली में स्ट्रांग है और ये प्लैनेट वीक है। अब जो वीक है वही हमें डिस्टर्ब करेगा, वही हमें हेल्थ इश्यूज दे सकता है, वही हर्डल्स दे सकता है। हम उसके उपाय शुरू करा देते हैं। अब
जिन कुंडलियों की मैं बात बता रहा हूं उनकी कुंडली में डिस्पोजिटर बहुत अच्छे बैठे हुए थे। क्या बात। जहां पर डिस्पोजिटर केंद्र और त्रिकोण में बैठ गए और वो कुंडली की स्ट्रेंथ को उसने पूरी तरह बदल दिया, और उस व्यक्ति के जीवन में सब सहज रूप से होता है, यानी मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। वो बहुत बड़ा हो गया। अब ये अगर कोई भी आंख बंद करके इस प्रकार से आपकी कुंडली को देखकर बता रहा है तो आप मान के चलिए कि आपका वो उसका उद्देश्य आपसे कुछ इकट्ठा करना है। गुरुजी, आपको नहीं लगता है ऐसे लोगों का फिर वो अपना 9th हाउस खुद ही खराब कर रहे हैं? क्योंकि बतौर गुरु आप किसी को गाइडेंस दे रहे हैं और गाइडेंस के नाम पर आप उसको चूना लगा रहे हैं, तो आप तो अपना 9th हाउस खराब कर रहे हैं, फिर 10th हाउस भी खराब कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका कर्म है। वो पूरा हमेशा ही आगे तो का पूरा लॉसेस में जा रहा है। देखिए, आप जो भी कर रहे हैं वो वापस आने वाला है। स्पॉन्ज की गेंद देखिए, जितनी जोर से आप दीवार पे मारेंगे वो भी वापस आने वाली है। अगर आप मारते रहेंगे तो वो वापस आती रहेगी ना। तो ये कभी तो होने नहीं लगा कि वो क्रॉस करके दीवार को तोड़ के निकल जाएगी, ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो हमारा कर्मा भी वैसा ही है, हम जो फेंकते हैं वो भी वापस आता है, सेम का सेम। अब इसमें भी आपके जो वाणी से, शरीर से और मानसिक 3 प्रकार के कर्म होते हैं। तो जैसे कर्म आपने जैसी पीड़ा दूसरे को दी है, अगर किसी को मानसिक पीड़ा दी है तो आपको मानसिक पीड़ा मिलेगी। किसी को वाणी से, अपने भाषा से, स्वभाव से अपने किसी को पीड़ा दी है तो वो वापस आने वाली है। और इसी तरह शरीर से किसी को कष्ट दिया है, जो योजना बना के ठगी से, चालाकी से किया है, तो आप ये मान के चलो आपके साथ भी हजारों बारी ये चीज होगी। अगर आप सैकड़ों हजारों लोगों के साथ कर रहे हो और आप ज्योतिष होके कर रहे हो तो आप ये मान के चलो आपको तो और ज्यादा सजा मिलेगी, क्योंकि आप जानते थे और यही हर एक को बोलते थे कि आपने विद्या का भी अपमान कर दिया। हाँ, जिस भगवान का नाम लेकर आप करते हो उसी को अपमानित कर रहे हो कि भाई तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों के कारण से तुम ऐसा भुगत रहे हो। और आप क्या कर रहे हो? आप भी तो वही कर रहे हो कि आज वो वाली चीज कर रहे हो जिसका भुगतने का जब टाइम आएगा तब कहोगे नहीं नहीं भगवान मुझे मत दे वाला कष्ट। तो अगर कोई स्थिति आ रही है तो या तो रामकृष्ण परमहंस जी की तरह कहो, जो भी इस जन्म में मिलना है इसी जन्म में मुझे कष्ट को भुगत के ही जाऊंगा मैं, तो आपको कोई आगे का जन्म के लिए नहीं रहेगा, मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। नहीं तो आपको फिर बार बार जन्मों में आना ही पड़ेगा और बार बार अपने ही कर्मों के फल भुगतने पड़ेंगे। फिर आपका पंचम भाव और नवम भाव और जो अष्टम, जो ऐसे भाव हैं, अष्टम एक्टिवेट कर देते हैं, आप खुद एक्टिवेट कर रहे हो अपने कर्मों से, आप एक्टिवेट कर रहे हो। बिल्कुल। तो आप जो चाहते हो वही मिलने वाला है। गुरुजी, इनकी पीढ़ियों पर भी ये चीज आती है, इस तरह के कर्म? देखिए, कुछ वंश पर भी आते हैं। कुछ कर्म जो होते हैं, हमारे जो भी कर्म होते हैं वो हमारे आपस में लाइनेज में जुड़े रहते हैं। आपने कई बार देखा होगा कुछ जेनेटिक हम बीमारियां लेके आते हैं। जेनेटिक हमारे कुछ चीजें होती हैं जो जीन्स में ही हमारे गुरुजी 3-4 बच्चे होते हैं लेकिन पितृदोष एक की कुंडली में ही आता है और बाकी सब मस्त अपना एंजॉय करते हैं, तो उसका क्या लॉजिक? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो सब अगर पितृदोष अगर कोई कह रहा है तो पहले तो पितृदोष को देखने का भी तरीका होता है। पहली बात, कभी भी देखेंगे सूर्य, राहु, शनि और नवम भाव और नवमेश, ये सारे एक साथ आपका कोई ना कोई बैड कनेक्शन बना रहे होंगे, तभी ये होता है, नहीं तो नहीं होता। अगर सिर्फ एक है तो आपको नहीं मानना चाहिए, उसकी चिंता ना करें। चाहे बोलने वाला कोई भी हो, XYZ, वो अपने लालच में आपको डरा रहा है। और पितृदोष के नाम पर भी बहुत पूजा, हवन, बहुत ज्यादा। उसका भी मैं बहुत सरल से उपाय बता देता हूँ। कोई ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। पितृ गायत्री मंत्र होता है, हवन होता है। पितृ गायत्री हवन करके दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आप बैठ के अगर वो हवन करते हैं तो पितृ के दोष के बहुत बड़े उपाय अपने आप हो जाते हैं। इसके साथ साथ आपको हर अमावस पे कुछ ना कुछ दान देते रहिए और अपने पूर्वजों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए कि किसी जन्म में किसी भी कारण से आपके साथ जो आपकी पूरी लास्ट रिचुअल्स में कोई कमी रहेगी, जैसे कोई सडन डेथ हो जाती है, नहीं हो पाए उसके रिचुअल्स, कोविड के समय तो बहुत सारे, हाँ, ऐसे हो गए, किसी भी हुए, तो आप हैं तो हमारे पूर्वज ही, आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारा आगे की जो सब परिवार है वो सुखी रहे। तो ये कहकर आप वो कर सकते हैं और इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ कर्म पे फिर वापस फोकस करिए, वो ठीक करिए। चंद्रमा वीक होगा, आप देख लेना, वो वीक होगा। पहले केंद्रों का हो सकता है, पाप प्रभाव में हो सकता है, पक्ष बलहीन होगा। ये सब चीजों में से जितनी ज्यादा होती जाएंगी वो उतना ज्यादा ये बात करता हुआ मिलेगा। और वो फिर ऐसा भी होगा कि जैसे मेरे पास अभी किसी का फोन आया, उन्होंने किसी को अपनी कुंडली दिखाई और रोते रोते वो बच्ची बोलती कि मुझे उन्होंने बोल दिया है कि डेथ हो जाएगी किसी की। अब वो डेथ हो जाएगी किसी की कि ये भी नहीं पता कि लड़की की स्वयं की या जीवन साथी की, मतलब शादी से संबंधित प्रश्न था उसका, तो उससे बारे में बात हो रही थी।
मैंने उनको बोला बेटा आपकी कुंडली में ये योग नहीं है, ये तो अवॉइड करते हैं ज्योतिषी वैसे, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। जो भी अगर कोई बोल रहा है तो पहले भी मैंने सुनी हुई है 1-2 जगह, और जिनको बता देते हो ना उनके मन से ये बात निकलती नहीं है, आप निकाल नहीं पाते आसानी से। ये भी डर पैदा ये करने डर के हो लिए गया। ताकि रिचुअल्स कराएं, पैसा दें। नहीं, वो समझदारी की कमी कहूंगा मैं यहाँ पर। मैं कहूंगा जो एक मैच्योरिटी ऑफ एस्ट्रोलॉजर होनी चाहिए कि कौन सी बात नहीं बताने वाली है। पहली बात तो था ही नहीं, जो बोला उन्होंने टोटली फेक बात करी, कोई लेना देना नहीं था। अब मैंने उसको समझा दिया, मैंने बगैर कोई चार्जेस के, वो डरी हुई थी बहुत, मैंने उसको फोन पे ही सारा कुछ समझा के उसको बोला बेटा आप डरो मत, कुछ नहीं आपकी कुंडली में, सारा कुछ है। शाम को उसके ब्रदर का फोन आ गया, मतलब मुझे बोला कि मेरा ब्रदर है, तो कि भाई वो जिन्होंने बात की थी वो उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे, आप पक्का कह रहे हो ना? तो मैंने बोला आप बच्चे को साथ लो। उस लड़की को लिया, फिर मैंने उसे डांटा। मैंने बोला बेटा आपको जब मैंने बोल दिया था उसके बाद भरोसा क्यों नहीं है आपको? आपको उस बात पे क्यों भरोसा है? ये होता है एक वीक मन वाले का, एक वीक चंद्रमा वाले की स्थिति होती है कि उसको नेगेटिव जो चीज है उस पे तो भरोसा है। आपको नहीं लगता दुनिया की एक बड़ी आबादी ही ऐसी है, पॉजिटिव न्यूज आती है तो वो कहीं दब जाती है, छिप जाती है, नेगेटिव न्यूज आती है, मेरठ कांड आप देख लीजिए, किसी इस तरह की खबर होती है सनसनी फैलाने वाली या नेगेटिव, उसको बहुत जल्दी वो फैलती है आग की तरह जंगल में। तो आपको लगता है कि जब इस तरह की नेगेटिव खबर होती है, कोई किसी ज्योतिष ने कंसल्टेशन के दौरान कह दिया कि अरे आपका तो ये योग बनता है, उस पर भरोसा आपको ज्यादा हो जाता है, और जो निगेट कर रहा है उसको आप खारिज कर देते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। आप अगर नेगेटिव न्यूज को देखना बंद कर देंगे तो पॉजिटिव न्यूज आ जाएगी। आप दंगे की न्यूज को कवर करने वाले ज्यादा रिपोर्टर होते हैं, और एक जहां पर बेटे ने और माँ बाप की खूब सेवा करी है उसको कोई दिखाता नहीं है। जिसने पूरा जीवन अपनी उनकी सेवा में निकाल दिया होगा वो कोई पता ही नहीं, किसी को मालूम ही नहीं है, वो एक गुमनाम जिंदगी जी के चला जाता है। मेरी एक स्टूडेंट है, उनके हस्बैंड मर्चेंट नेवी में जॉब करते थे, उनके पेरेंट्स ओल्ड हुए, बीमार हुए, और वो जाकर उन्होंने अपनी सारी नौकरी, अपना सब कुछ छोड़ा और वो अपने पेरेंट्स की सेवा कर रहे हैं। रात को 2 घंटे 2.5 घंटे से ज्यादा नींद नहीं मिलती। बताओ कहाँ न्यूज है? हाँ, मैंने उनके वाइफ को बोला, मेरी स्टूडेंट है, तो मैंने बोला कि आपके हस्बैंड तो आज की युग के श्रवण कुमार, कलयुग के श्रवण कुमार है भाई, लेकिन कहाँ है न्यूज ये? तो लोग भी तो नहीं देखना चाहते ना, लोग चाहते यही है पैनिक करो, डरो, अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सर तभी ऐसे फर्जी एस्ट्रोलॉजर्स की दुकान चलती है, पाखंडियों की। यस, बिकेगा वो ही। डर अगर बिकता है तो आसानी से किसी को भी लूटा जा सकता है। होप या डर, ये 2 चीजों में ही। अभी आपका बहुत बढ़िया कर दूंगा मैं, तो मैं आपकी सारे नेगेटिव्स दूर कर दूंगा। मैंने अभी एक हवन कराऊंगा जो आप ही के नाम से होगा, इसमें 2 लाख का खर्चा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपकी पत्नी मरने वाली थी, अब नहीं मरेगी। ना मरना पहले था ना अभी मरना है उसने, वो तो सिर्फ 2 लाख उसने ऐंठ लिए। पर क्यों हम दे के आते हैं? हमको क्यों ऐसे नेगेटिव लोग पसंद हैं? ये हमारे को तय करना है ना कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये डर खत्म हो, मैं तो कहूंगा कि सरकार भी कुछ रेगुलेट करे, आंसरेबल बनाए लोगों को अपनी बात के लिए। अकाउंटेबिलिटी नहीं है गुरुजी। तो वो अगर किसी दिन अकाउंटेबिलिटी आ गई तो आपको 90% लोग भाग जाएंगे, देखना, क्योंकि उनके पास कोई साइंस नहीं है इसके पीछे की। वो कोई भी चीज को जानते नहीं है, बस उन्होंने बोलना है। एक और उदाहरण देता हूं। अभी मेरे पास कहीं से एक लेडी ने ग्रुप में एक अपनी पोस्ट डाली, फ्रेंड्स होते हैं वहां पर, ग्रुप होते हैं, तो मैं बड़ा साइलेंट वहां पर था, तो लेडी ने वहां पर पोस्ट डाली कि ये बच्चे का थोड़ा सा आप बता दीजिए। और बस कुंडली खुलते ही वो एजुकेशन उसने लिख दिया, प्रॉब्लम आ रही है जी। जबकि क्या प्रॉब्लम थी? उसकी प्रॉब्लम और कुछ नहीं है, उसकी प्रॉब्लम एक है कि उसकी ईगो बहुत ज्यादा है। मैंने वहां पर सीधा लिखा ये बच्चा एक्सट्रीम इंटेलिजेंट है, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आई नो एवरीथिंग, डोंट टेल मी। आप कितने छोटे बच्चों की कुंडली देखते हैं? कहा जाता है कम से कम 7-8 साल तक तो बच्चों की कुंडली नहीं देखनी चाहिए। देखिए शास्त्र क्या कहते हैं कि 12 वर्ष से पहले कोई भी कुंडली ना देखी जाए। नहीं, लेकिन ये इसमें इफ्स एंड बट्स होते हैं। हर चीज के अंदर हमारे यहाँ इफ्स एंड बट्स चलते हैं। जैसे मेडिकल सिचुएशन हो किसी की, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम जरूर देखते हैं। रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम्स, कई बार बच्चा ही जो होता है इतना वायलेंट होता है, इतना एग्रेसिव होता है कि वो ADHD वाले देखे होंगे आपने, वो नहीं हाइपर होते हैं, इतने हाइपर होते हैं, चैनलाइज करना होता है उनकी एनर्जी, तो उनको चैनलाइज करना होता है। तो वो एनर्जी को आपको अगर कोई आता है तब आपको उसे बताना है। तो जैसे मेरे पास ये कई आते हैं सेरेब्रल पैलेसी वाले केसेस, ADHD हो गया, ऑटिज्म वाले आते हैं, तो ये मैं देखूंगा बोल नहीं पा रहा बच्चा, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम लेके कोई आ गया तो मुझे उसकी कुंडली देखनी है। तब उस सिचुएशन में मेडिकल कंडीशंस में मुझे सारी देखनी है।
इसको भी देखने के तरीके हैं। पहले 4 वर्ष टोटली चंद्रमा से बनने वाले योगों के आधार पे देखना है। चंद्र कुंडली आप देखते हैं, सिर्फ चंद्रमा से कितने प्लैनेट्स का योग बन रहा है, चंद्रमा की स्ट्रेंथ क्या है, पहले 4 वर्ष वो। अगले 4 वर्ष चंद्रमा और सूर्य दोनों को हम देखेंगे, चंद्रमा और सूर्य ये माता दोनों की, पिता दोनों को। हाँ जी, पहले टोटल माता, क्योंकि जो पहला जो छोटा बच्चा होता है टोटल माता पे डिपेंडेंट होता है, तो माता ही उसके पूरे हर प्रकार आजकल तो माता जी गायब है, नानी जी आ जाती हैं, तो कौन से हाउस से देखे नानी जी नहीं, को? केतु से देखे आप, खेतों से देखते हैं। हाँ, वो नानी आती हैं, वो कभी बंगाली में कभी मद्रासी में बात करके चली जाती हैं। वो जो भी है, मतलब जैसा भी है वो एब्सेंट पेरेंटिंग, मुझे लगता है इसका भी चंद्रमा से ही कुछ गहरा ताल्लुक होगा टोटल कि माँ होते हुए भी नहीं है, तो ये मतलब समय कमजोर काल है। परिस्थिति जो हम पहले चर्चा कर रहे थे, जो समय काल परिस्थिति के अनुसार जो परिवर्तन आते हैं, हमें उसके आधार पर आज से 50 साल पहले वाले बच्चों से आज के बच्चे का कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो ये वाली एक जो स्टेज होती है, इसके बाद सेकंड जब लॉट हमारा 4 साल का खत्म होता है, थर्ड होता है मून, सूर्य और उसके बाद जुपिटर। ये तीनों प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ के आधार पे आपकी आगे होगा। इसके बाद दशाओं का रोल जब चेक करना होता है तो हमें 12 वर्ष के बाद देखना होता है। उससे पहले अगर कोई आ रहा होता है तो मैं पूछता हूँ कि कोई विशेष समस्या नहीं है तो आप मत दिखाइए प्लीज, कुंडली ना दिखाएं। कई बार लोग बुरा भी मान जाते हैं, क्योंकि कई रिलेटिव्स और फ्रेंड्स ये चाहते हैं कि भाई आप देख दो, बता दो क्या है, हम पैसे तो दे ही रहे हैं। मैं वो ये सोचते हैं कि जानबूझ के कि इनको हमसे लग रहा है कि बोलने में दिक्कत होगी, लेकिन रियल बात यह है कि बोलने की दिक्कत नहीं है, आवश्यकता नहीं होती। अगर समस्या है तो जरूर देखनी चाहिए, मैं देखता हूँ और उस स्थिति में बताता भी हूँ कि क्या करें क्या ना करें। अब जैसे जेनेटिक प्रॉब्लम्स लेके आते हैं बच्चे, अब यही हमारा जो पूर्व जन्म के कर्मा, हम जो पहले संचित प्रारब्ध की बातें कर रहे थे, पूछने वाली थी कि हाँ, तो ऐसी जेनेटिक प्रॉब्लम लेके आते हैं। ये भी कोई ऋणानुबंधन है। हाँ, हमारे हैं, हमने देने ही है। इवन आप जो भी माँ बाप से उतना उनको अपनी सेवा करवानी है, ये भी बंधन। डिफॉर्मिटीज लेके आते हैं, डीजनरेटिव डिजीज लेके आते हैं बच्चे। क्या होता है कि वो बच्चा ग्रो ही नहीं कर पा रहा, सिर बड़ा है, बाकी चीजें नहीं है। तो ऐसी कई समस्याओं के साथ कई बच्चे जन्म लेते हैं। और एक और होता है जो हमारी जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हमारा हमेशा जो साइंस के हिसाब से 25% की रेशियो में चलती है। अब ये 25% क्या है, मतलब कि माता पिता के 4 बच्चे हुए तो एक को होगा, ऐसा नहीं होता। ये इस तरह काम नहीं करती। वो आपकी किसी एक जीन के अंदर रहेगी, क्योंकि हमारे 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो किसी एक चीज में हमारे साथ वो कैरी ऑन करती रहती हैं आगे। तो जहां पर भी इम्बैलेंस होगा वहां डिफॉर्मिटीज होंगी। मान लो 46 की जगह 47 हो गई या 45 हो गए तो प्रॉब्लम आएगी। या कोई आपका जो हमारे जीन्स में से जो कैरी करने वाली जो चीजें हैं, उनमें से किसी चीज में एक डायबिटीज आपकी चलेगी आगे। आजकल तो और भी बड़े सारे ऑटोइम्यून डिजीज जितनी है, सारी की सारी उसमें आ जाती हैं। वो सारी की सारी जितनी भी हैं, वो हमारे को आराम से हम कुंडली में देख लेते हैं। मैं देख लेता हूँ, मैं सिखाता हूँ। और आज 4 डॉक्टर्स मेरे से सीख रहे हैं। क्या बात है। हाँ। 4 डॉक्टर्स मुझसे सीख रहे हैं। हाँ। और इस बात का मुझे भी मतलब कहना चाहिए, स्वाभिमान कहना चाहिए या आनंद कहना चाहिए कि वो डॉक्टर्स बहुत इस बात से खुश हैं कि इतनी अच्छे से साइंस की तरह से हमने ये चीज को सीख रहे हैं हम लोग। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, टिपिकल मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। गुरु जी, क्या कैंसर, ट्यूमर, इस तरह की बहुत बड़ी जो बीमारियां होती हैं, जिसमें एक लंबा वक्त आप तो अस्पताल के चक्कर भी काटते हैं, उसके बाद पैरालिसिस भी हो जाती है, यानी मौत होती है, डिग्निटी के बगैर हो जाती है, तो आपको लगता है कि इसका भी प्रॉमिस होता है कुंडली में? यस। पहली बात तो जैसे आपने कैंसर शब्द का जो बोला, आपने उच्चारण किया, ये ऑटोइम्यून डिजीज में आता है। जैसे ल्यूपस हो गई, एलोपेशिया एरोटा हो गई, हमारा डायबिटीज हो गई, थायराइड हो गई, सब ऑटोइम्यून डिजीज है। तो ये होती कैसे हैं? हमारे टी सेल्स होते हैं, जो वाइट सेल्स होते हैं, वो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम की जो है सुरक्षा का काम करते हैं। कोई भी बाहर से चीज आप भोजन के तौर पे गलत ले लो, या कोई केमिकल आपको हो जाए, जो आप कहीं रहते हैं, फैक्ट्री एरिया है या कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, या आपके घर में ही केमिकल्स की बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, या बॉडी पे बहुत गलत केमिकल्स लगा रहे हैं, किसी भी तरीके से, या स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इनमें से किसी भी एक तरीके से अगर आपकी बॉडी में जो टी सेल्स हैं वो आपके हेल्दी सेल्स को, टिश्यूज को नहीं पहचान पाते और उन्हीं को अपना डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। ये होती है हर एक प्रकार की ऑटोइम्यून डिजीज। स्किन की भी होती हैं और हमारी हेयर की रिलेटेड भी होती हैं और हमारी कैंसर वाली भी होती है। कैंसर में भी आज 250 से ज़्यादा तरीके के कैंसर
आइडेंटिफाई हो चुके हैं। अब ये जो कैंसर और ये सब चीजें होती हैं, ये हमें कैसे देखने आनी चाहिए? तो पहली बात तो ये है कि अष्टम भाव हमारी लंबे समय की बीमारियों के बारे में बताता है और जिनका समाधान कभी कभी नहीं मिलता। जैसे हार्ट डिजीज एक बार शुरू हो गई तो आपको साथ साथ आपको मेंटेन कर सकते हो, आप खत्म नहीं कर सकते। इसी तरह प्रिकॉशंस लेते हुए आपको अष्टम भाव से जो भी डिजीज जो लंबे समय चलती हैं, डायबिटीज हो गई, गैंग्रेन हो गई, और भी कोई बीमारी होती है, तो सारी की सारी आपकी लंबे समय चलनी है, जो आपको बहुत पीड़ा देके जाने वाली है, वो सब अष्टम भाव से आपको पता चलता है। अगर अष्टम भाव आपका पीड़ित है तो ये चीजें होंगी। अष्टम भाव को आप ठीक कर सकते हैं। अष्टम भाव में जो राशि पड़ रही है उसकी एनर्जी को, और जहां वहां प्लैनेट्स हैं उसकी एनर्जी को, और जो उसका लॉर्ड है जहां बैठा है उसकी एनर्जी को आपको अपने अनुसार चैनलाइज करना आना चाहिए। वो चैनलाइज करने के तरीके को हम रेमेडियल तरीके से अपनी क्लासेस में सिखाते हैं, और जो क्लाइंट्स आते हैं उनको मैं देता हूं कि कैसे आप इसको चैनलाइज करिए। जैसे ही आप चीज़ों को चैनलाइज करते हैं, जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि सब तरफ वाइब्रेशन है, सब तरफ एनर्जी है, और एनर्जी के भी अलग अलग तरीके हैं, जिसमें आपने देखा होगा बॉडी के लिए अराउंड 6 के आसपास 5.5 की जो होती है मेगाहर्ट्ज जो होता है वो हमारी बॉडी का रहता है। इससे ज़्यादा या कम होने पर हम बीमार होते हैं। 5.5 से अगर बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए तब हम बीमार होते हैं। एल्कलाइन और आपने वो देखा होगा अपना एल्कलाइन और एक एसिडिक होती हैं चीज़ें, वो 7.35 जो होती है उससे ऊपर रहते हैं तो आप एल्कलाइन है, उससे नीचे रहते हैं तो एसिडिक है। तो एसिडिक होने पर बीमारियां अपने आप ही कैच करने लग जाती हैं। तो हमें मेंटेन करने के लिए अल्कलाइन चीज़ें लेनी करनी आनी चाहिए। बड़े सारे और तरीके हैं। अब ये चीज़ एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर जो चाहता है कि समाधान निकले वो ही बताएगा, नहीं तो सब वही कहेगा जी आपके लिए ये मंत्र कर देता हूँ वो कर। गुरुजी सवाल यही उठता है कि क्या हम अपना भविष्य बदल सकते हैं या फिर जो मिलना होता है वही मिलता है, वो कुंडली का प्रॉमिस होता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। और जो एक सामान्य डिपेंडेंट और कमजोर व्यक्ति के लिए तो जो भविष्य में लिखा है वही मिलने वाला है, कुछ नहीं बदलेगा, कोई उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे जैसे ग्रहों की स्थिति है वैसे ही वो अपने आप करता चला जाएगा, वो पानी की तरह बहता चला जाएगा, वो अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं ये जानता हूं कि अगर मेरे जो प्लैनेट्स हैं ये कमज़ोर हैं, ये वीक हैं, इनको मैं ठीक करने के लिए क्या कर सकता हूँ। हर एक प्लैनेट के लिविंग नॉन लिविंग सिग्निफिकेटर्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्निफिकेटर्स होते हैं। आप पॉजिटिव सिग्निफिकेटर्स को पकड़ के अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। कोई भी प्लैनेट हो वो आपका प्लैनेट नेगेटिव रिजल्ट देने बंद कर देगा। और हर प्लैनेट के रिश्ते भी हैं, जैसे सूर्य से पिता और चंद्रमा से माता को देखते हैं। अगर किसी का कुंडली में मान लीजिए वीक है तो वो पिता और माता का सम्मान करे और अपनी अथॉरिटीज के साथ बना के रखे, बड़ी बुजुर्ग लेडीज का सम्मान करे। और ये आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, नकलीपन नहीं होना चाहिए। अगर ये नकलीपन है तो एक दिन आपके जो आप एक्टिंग कर रहे हो एक्टिंग आपके साथ हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऑनेस्ट होकर ईमानदारी से किसी के साथ कोई कार्य कर रहे हैं तो वो पलट के आप ही के पास आने वाला है। तो इस चीज को ध्यान रख के करेंगे तो आपके अच्छे आपके वीक सूर्य और चंद्रमा भी ठीक हो जाएंगे। और अगर आपका अच्छा है और आप माता पिता के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो जितना मर्जी अच्छा सूर्य हो आप अपने सूर्य का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, चंद्रमा का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो पहले ये सब डिसाइड करिए कि आपको चाहिए क्या। अगर आजकल तो वायरल तस्वीरें आती हैं कि बच्चे माता पिता को पीट रहे होते हैं प्रॉपर्टी के लिए। अब पीछे एक मैंने देखा था हरियाणा में एक बेटी ने अपनी माँ को पीट रही थी, तो मैंने देखा था वीडियो, भाई ने कंप्लेंट की थी। हाँ, तो ऐसा कुछ भी हो रहा है प्रॉपर्टी के लिए कोई कर रहा है तो आप ये समझ के चलिए कि ये कर्मा ये वापस आने वाला है। कितनी गलत तरीके से आएगा ये कोई नहीं बता सकता। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। एक पुराने समय में अबॉर्शन डॉक्टर्स कराते थे, तो एक लेडी डॉक्टर ने ये काम बहुत किया। नाउ शी इज अराउंड 75+ एंड नाउ शी इज सफरिंग टू मच ऑफ, जैसे डेमनीशिया की इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि वो उनको कुछ याद ही नहीं रहता। और वो बहुत मतलब जो क्योंकि वो कर्म ऐसा कर चुके थे, मानसिक रूप से इतनी वेदना में है, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई रास्ता दिखाई नहीं करते हैं करवाते हैं जाकर उनको किस मतलब आप बताइए कि जब ये कोई आता है कोई आपसे बोलता है कि कोई हेल्प कर दो तो मैं बताता हूँ भाई क्या कैसे हेल्प हो सकती है मुझे बताइए आप, इसमें मैं हेल्प भी क्या करूँ, आप मुझसे क्या हेल्प चाह रहे हो। तो अगर मैं किसी के नेगेटिव इतने खराब कर्म है उसमें मैं इंटरवेन करूंगा तो वो भी तो गलत है ना। बस उनको बोलो प्रायश्चित करें,
आप अपना ठीक करिए। अब आ जाता है कि क्या मैं अपना भविष्य बेहतर कर सकता हूं? यस, आप ही के हाथ में आपका भविष्य है। कुंडली जैसी मर्जी लेके आए हो, आप अपनी मेहनत कर लीजिए। आप जहां खड़े थे उससे तो बहुत आगे रहेंगे। आपका वो ऊपर वाला लक्ष्य अगर चाहे प्राप्त हो ना हो, लेकिन जहां खड़े थे उससे आप बहुत आगे जाएंगे। लेकिन अगर आप वेट करते रहेंगे, जितनी कुंडली में दिखाई दे रही हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, वो ही मिलने वाला है। ये आप तय करिए कि आपका भविष्य आपने बनाना है या नहीं बनाना। तो आपको ही मेहनत करनी है। पॉजिटिव सिग्निफिकेटर्स पे खूब काम करिए। आसपास जो रिश्ते हैं उनके साथ अच्छे से व्यवहार करिए। कोई कैसा व्यवहार कर रहा है ये पलट के देखने की जरूरत नहीं है। आपको अपने कर्मों का फल मिलना है, उनको अपने कर्मों का फल मिलना है। आपको इस चीज का कोई अधिकार नहीं कि कौन मेरे साथ क्या कर रहा था। आप अपना अच्छा करते जाइए, निरंतर अच्छा करते रहिए, तो ये अच्छा होगा। लेकिन ये कौन करेगा? जिसका 10th हाउस और 10th हाउस लॉर्ड स्ट्रांग होगा, वो ही ये कर पाएगा, क्योंकि वो आपका युद्ध का क्षेत्र है, महाभारत का है जी। वहां पर भावनात्मक होकर किसी उसमें आके परेशान होने वाली चीज नहीं देखेंगे आप। वहां पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपने कुलदीपक योग सुना होगा। किसी के भी कुंडली में दशम भाव में मंगल या सूर्य बैठा होता है तो ये कुलदीपक योग, या 10th लॉर्ड बैठा हो तो वो कुलदीपक योग होता है। तो ये 3 स्थितियां इसमें होती हैं। अब ये मंगल या सूर्य अगर वहां बैठा है, लेकिन उस व्यक्ति के उसमें अगर आप देख रहे हैं कि वो शत्रु राशि में है या नीच राशि में है, तो उसका तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा, जिसका उच्च राशि का होगा, जिसका स्व राशि का होगा। तभी लोग कहते हैं कि गजरी केसरी योग तो है लेकिन उसका असर नजर नहीं आता। हाँ, इसीलिए देखना पड़ता है कि प्रॉमिस क्या है। जी गुरुजी, आप कैसे देखते हैं D1 D9 चंद्र कुंडली, आप क्या देखते हैं या चलित? मैं आपको ये बोल जान के बहुत हैरानी होगी कि मेरे को लगन कुंडली, चलित कुंडली और एक चंद्र कुंडली, इन 3 कुंडलियों के आधार पर मैं सारी प्रेडिक्शन कर देता हूँ। किसी चीज की जरूरत ही नहीं होती। लोग D1 D4 D9 D12 तक चले जाते हैं, D60 तक चले जाते हैं, D60 तक जाते हैं। मैं पढ़ाता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं पढ़ाता हूँ। मैं D30 तक पढ़ाता हूँ और बता देता हूँ कि मैं जब कुंडली, ये हमारा जो होता है पहले कि भाई नॉलेज तो मैं उनको दूंगा, यूज आप करो ना करो आपकी मर्जी है। उसमें से कुछ चीजें यूज की जाती हैं, स्टूडेंट्स यूज करते हैं, जैसे D9 एंड D10 स्टूडेंट्स यूज करते हैं, वो अपना साथ में वेरीफाई करने के लिए। बट मेरे को जरूरत नहीं है। मैं आपकी कुंडली को खोल के 1 सेकंड के अंदर बता दूंगा कि यहाँ पर आपकी कहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो रही है। गुरुजी, कई ऐसे हमारे दर्शक हैं जिनके सवाल भी आते रहते हैं कि उन्हें अपना बर्थ टाइमिंग ठीक से पता नहीं है। तो एक तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन वाली बात होती है, फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें जन्मदिन भी ठीक से पता नहीं है। तो ऐसे लोग जब परेशानी लेकर, समस्या लेकर आपके सामने आते हैं, तो आप किस तरह से उसका समाधान करते हैं? देखिए, BTR में बहुत कर रहा हूँ आजकल। पिछले 1 साल से मैंने बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन अराउंड 50-60 लोगों का BTR किया है। अब BTR में क्या होता है कि कुछ लोगों के पास कुछ घंटों का फर्क होता है कि भाई मेरा तो ये वाला फर्क है। अब जैसे कुछ लोग हैं, वो आए, उनको ये याद नहीं था कि भाई हमारी डेट क्या है। तो मैंने उनको बोला पहले तो ये पता करो वार कौन सा था। अगर वार निकाल लेते हो तो डेट निकल आएगी, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। इसमें इस चीज से हम BTR के तरीके से नहीं कर सकते। तीसरी चीज होती है कि आपके जो योग बने होते हैं वो मोटे तौर पे आपको पूरा हमें पता चल जाता है कि अगर ये डेट इस दिन कोई व्यक्ति पैदा हुआ है तो ये मोटे तौर पे इस प्रकार के रिजल्ट रहेंगे, और उनकी कुछ घटनाओं को हम आराम से निकाल लेते हैं नाड़ी में, जो हमारा सिस्टम है। बाकी अगर डिविजनल चार्ट यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं किसी के, यहाँ पर डिविजनल चार्ट से आपको सहायता मिल सकती है कि आप कोई टाइम को ठीक करना हो तो उसमें मिल सकती है। एक और भी तरीका है जो शायद कोई भी नहीं अप्लाई करता। एक होता है कि जो जिस समय प्रश्न किया जाता है उस समय की जो कुंडली बनती है, और ये अचानक किया हुआ प्रश्न होना चाहिए, योजना से नहीं होना चाहिए। तो कई बारी वो लगन कुंडली के आधार पर ही बनती है, जो लगन वो वहां से निर्धारित हो जाती है आपकी। यानी जिस समय कोई बैठा हो, मन में एक प्रश्न अचानक आया हुआ प्रश्न, योजना से नहीं, और आप प्रश्न कुंडली बनाते हैं, फिर उस समय प्रश्न कुंडली बनती है, तो वही लगन निकलती है जब हम बाद में निकालने की कोशिश करते हैं। और इसके ऊपर एक पुस्तक भी है, मुझे उसका इस समय नाम जो है भूल रहा है। उस पुस्तक में इसके ऊपर बड़े सारे सूत्र दिए गए हैं, बड़े सारे तरीके बताए गए हैं, ये वेरीफाइड करे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करे जा सकते। तो ये एक ये तरीका है। दूसरा ये है कि प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी आपके समाधान मिल सकते हैं। अब प्रश्न कुंडली को देखने के भी बड़े सारे तरीके हैं। नॉर्थ इंडियन तरीका अलग है, साउथ इंडियन में भी 5 से 6 तरीके हैं, साउथ इंडियन पद्धति में।
तो आपको अलग अलग तरीके से, जिसको जैसा तरीके पे मास्टरी होगी वो उसी तरीके से। और एक जैसे केपी आपने सुना होगा, वो ज़्यादा ठीक रहती है, इस प्रश्न शास्त्र के लिए ज़्यादा बेटर है। बाकी चीज़ों में लोग जो हैं, क्योंकि अगर बर्थ टाइम में फ़र्क है तो केपी के रिजल्ट्स मैच नहीं करेंगे आपके, जो लोग कहते हैं। मैं यूज़ नहीं करता तो मैं इसलिए कोई उसके लिए एक्सपर्टाइज की तरह कोई कमेंट देने का राइट नहीं रखता हूँ। बट मैं नाड़ी यूज़ करता हूँ, तो नाड़ी में हमारा ये है कि 2-4-5 मिनट के फ़र्क से कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर कोई 2 घंटे का फ़र्क है तो अंतर पड़ता है, 1-1.5 घंटे का अंतर है, तो तब हमें ये देखना होता है कि राशि संधि, भाव संधि, प्लैनेट्स की क्या डिग्रीज थी, तो वो प्लैनेट्स किसी संधि में तो नहीं उलझ रहे, तब हमें उन समय इंपॉर्टेंस हो जाती है। फिर रिजल्ट निकालने के लिए थोड़ा हमें मेहनत करनी पड़ती है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं होती, हमारे रिजल्ट एक्यूरेट निकलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए। नमस्कार। नमस्कार।